अस्सलाम वालेकुम खुशामदीन मरहबा वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। और थैंक यू सो मच, आप सबने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया लास्ट वाले वीडियो को जिसमें मैंने पूछा था आस्क मी एनीथिंग अबाउट जामिया। तो आज हम करेंगे Q&A अबाउट जामिया। और इतने सारे सवाल आए इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स में, मैं सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिव्यू आएगा। तो आज हम करेंगे Q&A अबाउट जामिया। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम सिंह ने पूछा है, भैया मेरा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग है। यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का फैकल्टी और इन्वायरमेंट कैसा है, एंड इफ पॉसिबल आप अपनी बुक्स एंड स्टडी मटेरियल का भी कोई जुगाड़ लगा दो देने का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी प्लेसमेंट कैसी है ब्रांच वाइज। तो पहले आते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, टीचर एंड सीनियर्स बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली वहां पे। और जहां तक रही मेरी स्टडी मटेरियल की, तो यार मैं 2016 में इंट्रेंस दिया था, अभी मेरे पास एट दिस टाइम कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक सजेस्ट करूंगा, 9th-10th का एनसीईआरटी पूरा पढ़ लो, लास्ट 2 साल का क्वेश्चन पेपर कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। और जहां तक रही प्लेसमेंट की ब्रांच वाइज, तो यार मैकेनिकल का प्लेसमेंट वन ऑफ द बेस्ट है, फिर आता है CS, फिर आता है इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू टैकल कैसे करते हो। तो प्लेसमेंट के लिए कोई टेंशन मत लेना, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सुब्रा 98 ने पूछा है, प्लीज टेल मी अबाउट जामिया BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, पेपर पैटर्न एंड देयर क्लासरूम, फ्रेशर पार्टीज, ऑल फंक्शंस वगैरह वगैरह। तो जहां तक आपके पेपर्स पैटर्न्स की बात है, तो मैं बोलूंगा आप जामिया के वेबसाइट पे जाओ, आप वहां पे BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स डालो, सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, कैसे कैसे क्या क्या सिलेबस आ रहा है एंट्रेंस में, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और जहां तक रही फ्रेशर पार्टीज वगैरह वगैरह ऑल फंक्शंस की, तो यार जामिया में आ रहे हो तुम, पार्टीज और फंक्शंस की टेंशन मतलब। फ्रेशर पार्टी एकदम बेहतरीन होती है जामिया में, कोई इस चीज की दिक्कत नहीं है। फेस्ट होता है फरवरी मार्च में, 2 महीने का बहुत अच्छा फेस्ट होता है जामिया में। सारी चीजें, डीजे नाइट वगैरह, पोएट्री वगैरह, म्यूजिशियन सब आते हैं, तो बहुत मजे होते हैं। तो प्रोग्राम वगैरह की टेंशन ना लो। सेकेंड क्वेश्चन हमसे जोया खान ने पूछा है कि हाउ वाज द क्राउड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जामिया फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम, till how many months current affairs questions are asked in Jamia, and how is the department of political science। तो पहला मैं जवाब देना चाहूंगा, क्राउड पे कभी इंट्रेंस मत देना सोचकर कि कितने क्राउड है। 10,000, 20,000, 50, 100, 200 भी आ रहे हैं, आप उस पर फोकस मत करो। आप फोकस करो कि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए एडमिशन के लिए। क्राउड डजेंट मैटर, सीट मैटर। सपोज करो आप BSc मैथमेटिक्स का एंट्रेंस दे रहे हो, 60 सीट है और 10,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया। क्राउड देखोगे, इंट्रेंस खराब हो जाएगा कि यार 10,000 बच्चे आए, कैसे इंट्रेंस देंगे, मेरा तो होगा ही नहीं। आप ये सोचो कि मुझे 60 सीट में से सिर्फ एक सीट चाहिए, तो आप उस एक सीट को सोच कर आप फोकस करो और इंट्रेंस अच्छे से दो, आपका हो जाएगा। क्राउड का सोच के कभी इंट्रेंस मत देना, बहुत मुश्किल होगा। एंड उसके बाद इन्होंने पूछा है कि हम करंट अफेयर्स के बारे में, तो मैं बोलूंगा अभी तक का जितना करंट अफेयर्स है जो भी है सब पढ़ डालो, कुछ मत छोड़ना, नथिंग। क्योंकि 11th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम में कोविड के बारे में भी पूछा गया था, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एंड थर्ड है कि हाउ इज द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बेस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जो अलग अलग तरह की बातें करें। माहौल के बारे में आप जामिया में बिल्कुल टेंशन मत लो, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन जामिया। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछा गया है पावर हाउस के द्वारा कि भाईजान मेरा एक फ्रेंड ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फॉर्म भरा है और उस कोर्स में 45% मैथ एंड साइंस में होना चाहिए, जरूरी है, पर उसका 44% है, तो क्या एंट्रेंस निकालने के बाद उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, जब क्राइटेरिया है 45% का और आपके दोस्त ने लाया 44%, तो भाई सवाल ही नहीं उठता कि एडमिशन होगा। वो एंट्रेंस भी क्लियर कर लेगा, जब वो एडमिशन लेने जाएगा वहां पे उसके मार्कशीट देखे जाएंगे और देखे जाएंगे कि उसके साइंस और मैथ में कम है जितना हमारा क्राइटेरिया 45% से, उसका एडमिशन वहीं कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जब क्राइटेरिया बना है तो उसी क्राइटेरिया पे एडमिशन है, क्योंकि 44% के अंदर हजारों बच्चे होंगे ना यार, जिसमें से 100 बच्चे भी अगर फॉर्म भरे होंगे तो अगर एक का लेंगे तो 100 का भी लेना पड़ेगा, तो ऐसा मुश्किल है यार, नहीं। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है आरिफ किंग खान, भाई हॉस्टल अगर नहीं मिला तो सेकेंड ऑप्शन क्या रखे। तो देखिए, जामिया में एडमिशन लेना आसान है लेकिन हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं और हॉस्टल बहुत कम अलॉट होता है बच्चों को, क्योंकि हॉस्टल की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। तो मैं यही बोलूंगा कि पहले से फोकस रखो कि बाहर कहीं रूम ले ले नियर जामिया, जैसे बटला हाउस हो गया, हरी मस्जिद हो गया, ओखला विहार हो गया,
ठीक है, पहलवान चौक वगैरह हो गया, तो इस जगह पे पहले से रूम ले, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल होता है। बट फॉर्म भर देना, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कोड आर ने पूछा है कि बीटेक में अगर मुझे नीचे वाले ब्रांच मिल गए हैं और मैं एडमिशन लेने के वक्त अपग्रेड करना चाहता हूं, तो क्या मुझे नेक्स्ट राउंड तक एडमिशन लेने के लिए वेट करना पड़ेगा? तो भाई देखो, मैं आपको क्लियर समझा रहा हूँ। अगर आपका एडमिशन हो गया, आप जाओ एडमिशन लो। एडमिशन फॉर्म पे नीचे लिख कर आता है ब्रांच अपग्रेड करने के लिए, आप वहां पे ब्रांच अपग्रेड कर देना, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, आप अलॉट हो जाओगे जामिया में। लेकिन जब नेक्स्ट लिस्ट आएगा बीटेक का, जो भी कट ऑफ लिस्ट वगैरह आएगा, आप उसमें रोल नंबर एक बार सर्च कर लेना। उसमें अगर आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाता है, 95% चांस होता है कि आपको ब्रांच मिल जाएगा जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, अगर सीट खाली होगी तो आप उस समय जब नेक्स्ट लिस्ट आएगा, उस समय आप अपना रोल नंबर सर्च करके आप चेक कर लेना, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ब्रांच अपग्रेड में मिला है। सिक्स क्वेश्चन संजीत जी ने पूछा है कि जामिया डिप्लोमा का कट ऑफ कितना जाएगा? तो देखिए, जामिया डिप्लोमा का कट ऑफ बहुत डाउन जाता है। ठीक है, क्योंकि 170 क्वेश्चंस होते हैं। इस बार का सुनने में आ रहा है कि 200 के अप्रॉक्स, क्योंकि किसी सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे बताया था, मेरी उससे बात हुई थी। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप 50% भी छोड़ दिया, अगर आप 50 क्वेश्चन एकदम सही कर रहे हो, तो मैं वही बोलूंगा कि पेन का कैप लगा के रख देना। अगर आपने 50 क्वेश्चन सही किया तो 100% मैं आपको बोल रहा हूँ आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि 170 क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चे ये सोचते हैं आउट ऑफ 100 करेंगे तभी एडमिशन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, और इस चक्कर में कट ऑफ डाउन चला जाता है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, एमडी दानिश आलम। सर, बीबीए बीकॉम का एडमिट कार्ड आ गया है लेकिन डिटेल शो नहीं हो रहा है। तो दोस्त, कभी कभी ऐसा होता है कि जामिया का सर्वर डाउन हो जाता है, जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो एडमिट कार्ड वगैरह शो नहीं होता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। 1-2 घंटे के बाद से आप फिर से एक बार लॉग इन करके चेक कर लेना, वो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये भी मत घबराना, आप कैफे पे जाना, वहां से जाके आप प्रिंट डायरेक्ट निकलवा लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा इशू अभी हो रहा है, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे SCBU ने पूछा कि भाई, जामिया BSc एरोनॉटिक्स का रिजल्ट कब आएगा? भाई, कोई सोर्स है तो बताओ। मैं क्या बोलूं? देखो यार, BSc एरोनॉटिक्स का भी रिजल्ट नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। और जहां तक रही भाई सोर्स की, तो जामिया में सोर्स नहीं चलता भाई, क्योंकि जब रिजल्ट आते हैं ना, तो मेरिट लिस्ट निकलता है, और मेरिट लिस्ट में अगर मेरे 10 नंबर है ना, तो 10 नंबर के बगल में लिखा होगा 10.25, 11.75, 12.50, 0.5025, ऐसे करके मार्किंग होता है। तो सोर्स वगैरह नहीं चलता भाई। अगर सोर्स पे टिके हुए हो, तो मैं बोलूंगा भाई, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आरिफ किंग खान ने पूछा है कि और प्लीज भाई ये बताओ, BA LLB की प्रिपरेशन कैसे करें, बहुत कम टाइम है। भाई, तुम थे कहाँ जो अब बोल रहे हो कि बहुत कम टाइम है? खैर, आते हैं पॉइंट पे। BA LLB की प्रिपरेशन करना है तो करंट अफेयर्स पढ़ो, लास्ट ईयर से अभी तक का पूरा, और पहले का भी पढ़ो, और जनरल नॉलेज पे फोकस करो, थोड़ा रिलेटेड टू कोर्स BA वो पढ़ो, थोड़ा LLB के बारे में जानो। नेट पे सर्च करो, लास्ट 2 साल के जामिया BA LLB के क्वेश्चन पेपर निकालो, उसको सॉल्व करो, उससे तुम्हें 100% समझ में आ जाएगा कि पेपर्स कैसे आते हैं, क्या क्या सिलेबस है। ये भी नहीं हो रहा है, जामिया वेबसाइट पे जाओ, वहां पे सिलेबस सर्च करो BA LLB के, वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे। फिर तुम उसे देखकर आइडिया लगाओ कैसे पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन MD जैद ने पूछा है, भाई जिनका एडमिशन वेटिंग लिस्ट में होता है, क्या उनको हॉस्टल मिलता है? बिल्कुल भाई, देखो, वेटिंग लिस्ट तब तक वेटिंग लिस्ट है जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन हो गया मतलब कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। उसके बाद से हॉस्टल का फॉर्म आता है, उसे फिल करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर लास्ट में जाके हॉस्टल मिलता है। जामिया में एडमिशन लेना आसान है, लेकिन हॉस्टल मिलना मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोशनी फारूकी ने पूछा है, जामिया का डिस्टेंस एजुकेशन के फॉर्म कब आउट होंगे फॉर UG PG? तो देखिए, जामिया के जो डिस्टेंस के फॉर्म वो आउट होते हैं जून और जुलाई में, जो कि गेट नंबर 21 है अर्जुन सिंह। आप वहां पे आप ऑनलाइन भी सर देख लेना, या तो फिर आप ऑफलाइन भी वहां जाके पता कर सकती हैं कि ये फॉर्म कब आएंगे कब नहीं आएंगे। क्योंकि अभी लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त है, वो करती है, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि जून और जुलाई में फॉर्म आउट होते हैं डिस्टेंस मोड के। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रा प्रकाश ने पूछा है कि व्हाट अबाउट जामिया BA मास मीडिया प्लीज ब्रो? तो देखिए यार, जामिया BA मास मीडिया के लिए मैं ये बोलूंगा,
करंट अफेयर्स मस्ट है, पूरा पढ़ डालो करंट अफेयर्स, पूरा कुछ मत छोड़ो। जनरल नॉलेज मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे फोकस करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसमें लास्ट में आई थिंक कुछ रिटर्न भी आता है, रिटर्न भी लिखना होता है, जैसे इंडिया श्रीलंका का क्या बॉन्डिंग है, क्या रिलेशन है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें आती हैं। तो लास्ट में आई थिंक 50 मार्क्स या 50 मार्क्स का लिखने को आता है, रिटर्न पेपर होता है, और 100 मार्क्स आई थिंक ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज पे फोकस करो पूरा, इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमडी सहनवाज ने पूछा, ब्रो एडमिशन फी एंड हॉस्टल वगैरह के बारे में डिटेल्स में बताना भाई 11th स्टैंडर्ड्स में। तो देखिए यार, अभी मैं सिंपल में बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो शूट करूंगा हॉस्टल के बारे में, वहां मैं डिटेल्स में बता दूंगा कि जामिया में स्कूलिंग जो है वो दो होती है, एक होती है मॉर्निंग शिफ्ट, एक होता है आफ्टरनून शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में फी कम होता है, अप्रॉक्स 10,000 के अराउंड होते हैं पर एनम, एंड जो आफ्टरनून शिफ्ट होता है उसमें अप्रॉक्स 11th क्लास की फी होती है 40,000। ठीक है, ये दो चीज हो गए। और जहां तक कि हॉस्टल की बात रही तो मैं ये बोलूंगा कि हॉस्टल फॉर्म फिल करना होता है एडमिशन के बाद से, फिर बहुत से मार्क्स के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं हॉस्टल्स के लिए, फिर इंटरव्यू होता है लास्ट में, तो बहुत सारे 300 मार्क्स के ये सारी चीजें होती है, क्राइटेरिया है, फिर जाके आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट होते हो, फिर आपको हॉस्टल प्रोवाइड होता है। बाकी मैं डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, तो उसमें मैं स्कूल एंड कॉलेज दोनों को कंबाइन करके हॉस्टल्स के बारे में मैं डिटेल्स आप तक भेज दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं सनव्वर नाज ने किया, हाउ मे एप्लीकेशन आर देयर फॉर JMI BSc बायोसाइंस। इनका कहने का मतलब ये है कि हाउ मे अप्लाई। तो इन 2020 फॉर्म्स डेट आर क्लोज्ड, तो यू कैन अप्लाई इन 21 सेशन नेक्स्ट ईयर, क्योंकि डेट खत्म हो चुका है फॉर्म का, तो आप 2021 सेशन में अप्लाई कर सकती हैं। फॉर्म फरवरी के लास्ट तक आ जाता है, तो आप चेक करते रहिएगा, जब भी फॉर्म आए आप अप्लाई कर सकती है BSc बायोसाइंस इन जामिया मिलिया इस्लामिया। देखो भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कमेंट बॉक्स में भी, इंस्टाग्राम पे। मैं सारे क्वेश्चंस को Q&A में नहीं पिक कर सकता, क्योंकि अगर मैं पिक करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम उसे पिक करते हैं, जिससे सबकी जो प्रॉब्लम्स है वो एक के जवाब देने से 4-5 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मैं पहली बात बता दूं कि देखिए, अभी जितने लोग कमेंट करें कि एडमिट कार्ड नहीं आया है, कब तक आएगा, तो एडमिट कार्ड आपके एंट्रेंस एग्जाम से 1 वीक पहले आ जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आपका सेंटर जामिया में ही पड़े, जामिया से बाहर भी दिल्ली में पढ़ सकता है, क्योंकि सेंटर जामिया से बाहर भी हैं दिल्ली में। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। और जो भी कर रहे हो यार, सही से करो। बेस्ट ऑफ लक यू गाइस, डू इट। और अगर आपके फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, और जिन लोगों के सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ इस Q&A में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज डाल देना, मैं वहां पे देखता हूँ आपके क्या सवाल है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है मैं उसको पिक करूं और इस Q&A में आपको बताऊं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप ऐसे ही चैनल पे अपनी प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ग्रो करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।